हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि इस समय आपकी जो सबसे बड़ी विश है, जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा इच्छा है, वो ख्वाहिश आपकी कब पूरी होगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि कौन सी है वो विश जो आप चाह रहे हैं कि इस समय पूरी हो। तो ये जनरल रीडिंग है, अलग अलग मैसेजेस आएंगे। इस पार्ट से आपको हेल्प मिलेगी और ज़्यादा फिगर आउट करने में कि आपने राइट ग्रुप चूज़ किया है या फिर नहीं। एंड देन टारो कार्ड से देखेंगे कि क्या टाइमिंग निकल के आई है। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो हैं गोस्ट, सोलमेट्स और रॉक बॉटम। ऑल राइट, जो पहला मैसेज यहाँ पर निकल के आया है ग्रुप 1, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों की इस समय जो सबसे बड़ी इच्छा है वो है कि आपको किसी चीज़ से मुक्ति चाहिए है। ये कोई बीमारी हो सकती है, ये कोई कोर्ट केस हो सकता है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये कोई ख़राब सिचुएशन हो सकती है, लेट्स से फाइनेंसेस के मैटर में, जो कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। ये कोई एक्स हो सकता है आपका, जो आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट बेसिकली आपके पास्ट का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बिल्कुल जोंक के जैसे चिपक चुका है आपके ऊपर। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने साल हो सकता है बीत गए हो, बहुत महीने हो गए हैं, बावजूद उसके ये एक ऐसी दिक्कत है जो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसकी वजह से आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जितना भी आप कोशिश क्यों ना कर लें इस एस्पेक्ट को पीछे छोड़ने की, वो चीज़ हो नहीं पा रही है। कैसे नहीं तो कैसे ये चीज़ बार बार आगे आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये कोई एक्स है तो आप उनसे अपना पिन छुटाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। बिकॉज चाहे आप कितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स क्यों ना चेंज कर लें, या आप घर क्यों ना बदल लें, उस इंसान को पता चल ही जाता है कि आपका नया नंबर क्या है, या फिर आप अब कहाँ पर रह रहे हैं। ये कोई बीमारी हो सकती है, आप बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतना सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये परेशानी आपकी दूर नहीं हो रही है। दूसरा मैसेज जो यहाँ पे है विद सोलमेट्स, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस समय सिंगल हैं, और आप लोग की सबसे बड़ी विश इस समय यही है कि आपका जो भी सोलमेट है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, वो आपकी ज़िंदगी में कब आएगा। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ग्रुप 1, जो लोग लव लाइफ के लिए विश कर रहे हैं इस समय, आपने अपना हार्ट बिल्कुल लॉक करके रखा हुआ है। एवे किसी भी इंसान को आप इंटरेस्टेड नहीं है डेट करने के लिए। आपको कैजुअल डेटिंग नहीं चाहिए है, आपको टाइम पास नहीं चाहिए है, आपको फ्लिंग्स नहीं चाहिए है। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपको सीरियस कमिटमेंट दे सके, जिसके साथ टाइम स्पेंड करके, जिससे इंटरैक्ट करके आपको वाकई में ये फीलिंग आए कि हाँ, ये वो ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं सीरियसली कंसिडर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना। वो इंसान जो कि आपका हार्ट, जो आपने इतने टाइम से लॉक करके रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपको वल्नरेबिलिटी इश्यूज़ हैं, हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हों, उस सारी समस्या का समाधान किसके पास है? आपके दिल जो आपने बंद करके रखा हुआ है, उसकी चाबी किसके पास है? उस सोलमेट की तलाश आपको है। और जो लास्ट मैसेज यहाँ पर निकल के आया है रॉक बॉटम के साथ, ये डिफ़िकल्ट मैसेज है, सो ओनली टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कन्विंस्ड हैं, मतलब आपको यकीन है इस बात का कि आपकी ज़िंदगी अब बेहतर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक सिलसिला कह सकते हैं, एक लड़ी लगी हुई थी ख़राब चीज़ों की जो आपके साथ हुई चली जा रही थी। चाहे वो पैसों का लॉस हो, जॉब लॉस हो, बिज़नेस में कोई घाटा हो, पर्सनल लाइफ में कोई कलेश हो, जो कुछ भी हो। तो आपको ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है? कुछ अच्छा मेरे साथ होने भी वाला है या फिर नहीं? और अगर हाँ, तो कब होगा? यही सब चीज़ें आप सोच रहे हैं। इनफैक्ट आपकी ख्वाहिश तो है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, लेकिन कैसे होगी वो भी आपको अभी बिल्कुल आइडिया नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर रॉक बॉटम की एनर्जी के साथ आप ऐसे इमेजिन करो एज़ इफ़ आपकी आँखें खुली हैं और आप एक बंद कमरे में, और हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधेरा है। ताला कहाँ है, चाबी कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आप बस बैठकर प्रे कर रहे हो कि कैसे मैं इस कमरे से बाहर निकलूँ? कोई आएगा मुझे इस कमरे से बाहर निकालने? क्या होगा? कैसे होगा? कब होगा?
तो आपकी विश है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। ओके तो ये 3 डिस्टिंक्ट एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं। कुछ इंटरलिंक्ड मैसेजेस भी हैं, तो मैं वो भी बता देती हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं। आप हैं अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन आप खुश नहीं है उस इंसान के साथ, बट कैसे छोड़ें उस कनेक्शन को, उस इंसान को, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी ख्वाहिश ये है कि आपको एक डिजर्विंग पार्टनर मिल सके। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका किसी ज़मीन को लेकर, कोई गांव की प्रॉपर्टी हो सकती है मे बी, उसको लेकर किसी के साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ आपस में अब फैमिलीज़ का मैटर है या क्या है, बट बेसिकली किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके या कुछ खेती बाड़ी को लेके किसी तरीके का हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो, बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। इनफैक्ट घोस्ट के साथ इट्स हाईली लाइकली कि उस कोर्ट केस के ड्यूरेशन में इतने साल निकल गए हैं कि फैमिली के बहुत सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं। मतलब जो भी 2 फ्यूडिंग पार्टीज़ हैं, आप और जिसके खिलाफ भी आपका केस है, इतने साल निकल गए हैं, बावजूद उसके कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आ पाया है। ओके अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं पता करने के लिए कि ये जो भी आपकी विश है या विशेज़ हैं, हो सकता है आप में से कोई ऐसे भी लोग हों जिनको लव लाइफ के लिए भी विश है, कोर्ट केस की भी विश है, ज़िंदगी बेहतर हो वो भी विश है। तो जो भी है वो विशेज़ आपकी कब पूरी होंगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे लोग जो कि अपना सोलमेट तलाश रहे हैं, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट तलाश रहे हैं, अपना लाइफ पार्टनर तलाश रहे हैं, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली टैरो कार्ड्स में भी निकल के आई है। इनफैक्ट सोलमेट्स के ठीक नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसको कि हम वेडिंग कार्ड भी अक्सर कहते हैं। तो देखो एक चीज़ तो गारंटीड है यहाँ पर कि जिससे भी आपकी शादी होनी है वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। और 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई कॉमन लिंक हो आप में और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में, जो कि सही टाइम आने पर रिवील होगा। और हो सकता है कि उसी सूत्रधार के ज़रिए, उसी एक कनेक्टिंग लिंक के ज़रिए, उस इंसान के ज़रिए, उस कनेक्शन के ज़रिए आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप और आपके सोलमेट, लाइफ पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ पाएँ। क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी निकल के आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। इसीलिए अगर ये कोर्ट केस है तो वो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ भी आप देखोगे ये 2 डॉग्स हैं, इस वाले को हड्डी मिल रही है, राइट। तो अगर ये कोर्ट केस वाली एनर्जी थी, अगर आप उस मैसेज के साथ रेजोनेट करते हैं तो वो कोर्ट का फेवर आपके हित में आता हुआ, बेसिकली कोर्ट का डिसीजन दिख रहा है, आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ कभी ठीक नहीं हो पाएगी, होगी कभी ठीक या फिर नहीं होगी, आपके केस में थोड़ा टाइम लग सकता है। और हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, एक तरीके से कह सकते हैं ना, रीस्टार्ट करने के लिए चीज़ें आपको किसी की मदद लेनी पड़ सके। लेकिन अगर आप सही इंसान के पास जाएंगे मदद लेने के लिए तो आपको मदद मिलेगी भी और उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अब अगर हम टाइमिंग की बात करें यहाँ पर, तो 4 डिस्टिंक्ट टाइमिंग्स यहाँ पर निकल के आई हैं। जो नियरेस्ट टाइमिंग है वो है 4 वीक्स, और एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जब कभी भी आप ये रीडिंग देखें तब से आपको कैलकुलेट करना है। कुछ लोगों के लिए 4 हफ्तों के अंदर आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, कुछ लोगों के लिए 3 महीने के अंदर आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, कुछ लोगों के लिए 6 महीने के अंदर आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। और जो वो लोग थे जिनको लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अब जीने लायक नहीं रह गई और कभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, उस वाले ग्रुप के लिए मैं बता दूं कि ज़रूर आपकी ज़िंदगी वापस पटरी पर आएगी, चीज़ें बिल्कुल आपकी लाइफ में ठीक होंगी। आप हो सकता है नोटिस करें कि इस साल के एंड ऑनवर्ड्स चीज़ें ठीक होना चालू हो गई हैं, 3-4 महीने में चीज़ें ठीक होना चालू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने कोई एज सच विजन सेट किया हुआ है या कोई गोल सेट किया हुआ है कि आपकी लाइफ जब बेटर हो तो किस तरीके की हो जाए, उस पड़ाव तक पहुंचने में 3 साल लग सकते हैं, विच मेक्स सेंस। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है, एक के बाद एक इतने लॉसेज हुए हैं, तो ऑफकोर्स वापस से स्क्रैच से अगर आप सब कुछ शुरुआत करें, वापस सब कुछ आप बिल्ड करें, तो ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए उस वाले ग्रुप के लिए यहाँ पर 3 इयर्स की एनर्जी निकल के आई है। ओके अब देख लेते हैं कि स्पिरिट आपको आपके विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 1। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। चाहे आपकी सिचुएशन जो सी भी क्यों ना हो, जो भी अलग अलग मैसेजेस मैंने ऊपर चैनल किए थे,
हर उस सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा चेंज, एक ऐसा चेंज जो आपके फेवर में होगा, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ऑलराइट रूपन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले ओरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि कौन सी है वो विश जो कि आप चाह रहे हैं कि पूरी हो। इस पार्ट ऑफ द रीडिंग से आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने राइट ग्रुप चूज़ किया है या नहीं, और फिर टारो कार्ड से हम टाइमिंग देखेंगे। तो आपके लिए जो ओरेकल्स निकले ग्रुप 2 वो हैं मूवमेंट, टाइम टू गो और स्टक इन द मड। ऑलराइट, फर्स्ट ग्रुप के लिए बहुत अलग अलग मैसेजेस निकले थे, लेकिन ग्रुप 2 के लिए मोर और लेस एक ही मैसेज है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है बिकॉज एक ही किस्म की एनर्जी 3 अलग अलग डेक्स से यहाँ पर निकली है। आई थिंक ग्रुप 2, आप में से मैक्सिमम लोग इस ग्रुप में ऐसे हैं जो कि चेंज ऑफ लोकेशन चाह रहे हैं। हो सकता है आप किसी बाहर की कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आप मौका चाह रहे हो कि आपको अपना खुद का घर खरीदने को मिले। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाहते हो कि आप जो भी अपना नया घर खरीदें या जब आप शिफ्ट करें तो वो लोकेशन बिल्कुल अलग हो। आप उस सिटी में अब नहीं रहना चाहते हैं जिस सिटी में आप अभी हैं। 111 एज आई सेड दैट, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कंट्री में नहीं रहना चाहते हैं जिस कंट्री में आप अभी हैं। तो आप मौके की तलाश में कि आपको एक ऐसा चांस मिल सके जिससे कि जो डायरेक्शन आप पकड़ना चाह रहे हैं अब अपनी लाइफ में, वो चीज़ मुमकिन हो पाए। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी हैं जो कि प्रमोशन की तलाश में, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लंबे समय से आप उस सेम पगार पर, सेम पोजीशन पर अटके हुए हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, क्यों ये स्टैग्नेशन आप महसूस कर रहे हैं। कब आप इस स्टैग्नेशन वाले टाइम पीरियड से निकल के आ पाएंगे, कब वापस से आपका करियर रफ्तार पकड़ेगा। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका जॉब नहीं है बट आपका अपना खुद का बिजनेस है, और हो सकता है बहुत लंबे समय से आप एक सेम ही टर्नओवर पर अटके हुए हों, और आपकी विश ये हो कि आपके ग्रोथ में, आपके आपके बिजनेस में, आपके रिटर्न्स में, आपके रेवेन्यू में आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिले। कुछ ऐसे भी लोग हैं शायद आज यहाँ पर इस ग्रुप में जिनका हमेशा वीज़ा कैंसिल हो जाता है, नहीं हो पाता है, पासपोर्ट का कुछ ना कुछ नाटक लगा रहता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, जो भी लाइक आई सेड वीज़ा नहीं मिल पाता है। अगर वीज़ा हो जाता है, पासपोर्ट हो जाता है, तो एकदम से फाइनेंशियल कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि फंड्स वहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर आप एजुकेशन के थ्रू बाहर जाना चाह रहे हैं तो हो सकता है ये हो जाता हो कि लास्ट मोमेंट पर आकर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता हो, जबकि बाकी सारे राउंड्स, इंटरव्यू, रिटर्न या व्हाटएवर सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। इनफैक्ट टाइम टू गो कि ये जो विम्सिकल एनर्जी है मुझे बता रही है ग्रुप 2 कि आप लोग अपने सपने में भी, आपके सपने में यही चीज़ चलती रहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ इतना अटक क्यों गया है, ये जो स्टैग्नेशन का पीरियड है ये कब ख़त्म होगा, मैं जो चाहती हूँ या मैंने जो अपने लिए एक लाइफ इमेजिन की हुई है उस पर्टिकुलर कंट्री में, मैं वो कभी जी पाऊँगी या जी पाऊँगा या फिर नहीं, तमाम चीज़ें। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 2 कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सपना भले ही आपने ये अपना अब देखा हो कि मुझे किसी और कंट्री में जाके सेटल होना है, किसी और सिटी में जाके सेटल होना है, लेकिन शायद उस सिटी का या उस कंट्री का इमेजेस आपको बहुत बहुत साल पहले से अपने ड्रीम्स में दिखना चालू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जब आप बहुत छोटे से ही थे, एंड हो सकता है आपको दूर दूर तक कोई आइडिया ना हो, लेट्स से कि लंदन जैसा कोई शहर है, ठीक है, लेकिन आपको सपने में कुछ ऐसे विजुअल्स दिखते थे जो कि आपको इतना तो क्लियर था कि ये इंडिया तो नहीं है, बट आप इतने छोटे थे आपको समझ में नहीं आता था मैंने क्या देखा ड्रीम में अपने। फिर जब कभी आप बड़े हुए, हो सकता है आपने किसी मूवी में लंदन की कुछ शूटिंग देखी हो, या फिर नेट वगैरह पर आपने अपना देखा हो, तब आपको एकदम से रिकॉल हुआ कि अरे यार ये चीज़ या ये जगह, ये विजुअल्स तो मैंने इतने पहले भी देखे थे, एंड उस पॉइंट ऑनवर्ड्स एकदम से आपको ये फीलिंग आने लगी हो कि मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाके एक्सप्लोर करना है, एक बार जाके एटलीस्ट ट्राई तो मारना है कि कुछ बात बन पाती है या फिर नहीं।
सो इस ग्रुप की मेजर थीम्स हैं चेंज ऑफ लोकेशन, प्रमोशन, स्टैग्नेशन कब लाइफ से ख़त्म होगा, एंड लाइक आई सेड फॉर अ लॉट ऑफ यू अपना घर खुद का कब बन सकेगा, वो चीज़ भी यहाँ पर है। एक और बात, ये मैसेज मुझे अभी मिला ग्रुप 2, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी शादी में या रिलेशनशिप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये बात बताने की अपने पार्टनर को या अपने मम्मी पापा को, इन लॉज को, जो कोई भी हैं, और आपका मन है सबको छोड़ छाड़ के चले जाने का, लेकिन ये कॉन्वर्जेसन आप स्टार्ट कैसे करें, क्या बोलें, वो समझेंगे या नहीं, इस दुविधा में आप चल रहे हैं। तो आपको उस कैद से मुक्ति कब मिलेगी, ये आपकी इच्छा हो सकती है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि आपकी ये जो विश है ये पूरी कब होगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द मून। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो ग्रुप 2। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि आप में से इतने सारे लोगों को ड्रीम्स में भी इतने सारे सिग्नल्स, हिंट्स मिलते रहते हैं। इनफैक्ट ग्रुप 2, अगर आप एक ड्रीम जर्नल रखना चाहो, छोटी सी डायरी रख लो अपने बेड साइड टेबल पर, जब आप सुबह उठो जितना जो भी आप अपना सपना रिकॉल कर सकते हो आपको उसमें लिखना चाहिए। फिर है द हर्मिट और जस्टिस। ओके, इस साल के सितंबर से लेके अगले साल के अक्टूबर तक आपकी ये ड्रीम पूरे होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए कुछ चेंजेस हैं जो आपको अपने साइड से करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्केल, ये बैलेंस की एनर्जी निकल गया है। मतलब आपको यूनिवर्स को हाफ वे मीट करना होगा, थोड़ा काम वो करेंगे, थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा अपनी तरफ से। पहली चीज़ क्या है यहाँ पर द मून कार्ड के साथ, कि डर आपको अपने अंदर से हटाना है, नेगेटिविटी आपको अपने अंदर से हटानी है। एंड मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर ऑफ कोर्स अगर आपकी ये परिस्थिति है, अगर इतना रिजेक्शन आप झेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी बार भी आप जाते होंगे वीज़ा का अप्लाई करने के लिए, ऐसा कुछ भी, तो आपको ऑफ कोर्स डर लगा रहता होगा कि यार इस बार भी रिजेक्ट हो जाएगा, इस बार भी रिजेक्ट हो जाएगा। बट यही डर आपको अपने मन से हटाना है। क्यों? क्योंकि आप बार बार नेगेटिव ही बोल रहे हैं अपने खुद के लिए। और जैसे कि ये कहावत है कि एनर्जी गोज वेयर अटेंशन फ्लोज, जहाँ आपका अटेंशन जाएगा उसी तरफ एनर्जी जाएगी। अगर आपका अटेंशन हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर जाएगा तो आपके साथ आप मतलब ना चाहते हुए भी नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका अटेंशन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएगा तो एफर्टलेसली आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी डर हैं आपके, इनके इसको टैकल करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको खुद संभाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी थेरेपिस्ट की मदद लेनी है तो आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर हर्मिट मौजूद है, इसीलिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको, मैं पहले वाला एग्जांपल देती हूँ, अगर आपकी विश है बाहर जाने की तो ऐसा क्यों है, आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं, क्या कंपैरिजन आपने ड्रॉ किया, आपको क्या लगता है कि क्यों आपकी लाइफ वहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगी, या बेसिकली आपका लॉजिक क्या है ये चीज़ करने के पीछे। तो ये क्लैरिटी पहले आपके खुद में होना बहुत ज़रूरी है, और वो क्लैरिटी स्पिरिट चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर लाएं। सेकेंडली, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट मौजूद है तो डेफिनेटली यहाँ पर एजुकेशन वाला एस्पेक्ट भी है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो आप सिर्फ बाहर जाने के चक्कर में पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आपको वाकई में उस डिग्री का रिक्वायरमेंट है, और अगर बाहर जाके पढ़ना भी है तो कहाँ से पढ़ना है, कौन सी डिग्री लेनी है, उन सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको होनी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में और आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो बातचीत तो चलो एक चीज़ हो गई, उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लीगल ऑप्शंस भी होते हैं, आप लीगली सेपरेट हो सकते हैं, आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी साइड से करनी है। अपने डर को टैकल करने के लिए अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर स्पिरिट आपको बता रहे हैं, अगर जो लास्ट में मैसेज मुझे मिला था ना कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई कनेक्शन छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एसोसिएटेड लोगों से बात कैसे करें वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है। इन दैट केस स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आप जब सही हो, जब आपका रीज़न सही है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिना डरे आपको अपने मन की बात उन लोगों के सामने रखनी चाहिए
टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, इस साल के सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर के बीच में आपकी ये विश पूरी होते हुए दिख रही है। चाहे वो बाहर जाना हो, आपके एप्लीकेशंस का एक्सेप्ट हो जाना हो, आपका प्रमोशन हो, अपना खुद का घर खरीदना हो, सिटी चेंज करनी हो, कंट्री चेंज करनी हो, कोई टॉक्सिक कनेक्शन को पीछे छोड़ना, वो सारी चीज़ें इस लगभग मतलब वो 1 ईयर का ड्यूरेशन हुआ इस सितंबर टू नेक्स्ट अक्टूबर, तो उस बीच में वो सब पूरा होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ऑलराइट, तो अभी तक आप जो मेहनत कर रहे हैं या जो भी आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जैसे पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटना, वो सारी चीज़ें वो आपको जारी रखनी है। और वो इसीलिए भी ये चीज़ आपको रिमाइंड करा रहे हैं बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया था कि थोड़ा एफर्ट आपको अपनी साइड से भी लगाना पड़ेगा। वो आप अभी भी कर रहे हैं, वो आपको आगे भी जारी रखना है। बट अगर वो सारे टास्क करते समय, वो एफर्ट लगाते समय अगर आपको ये डाउट आए कि इस सब का फ़ायदा क्या, इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या, इतना पेट्रोल फूकने का फ़ायदा क्या, इन दैट केस यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहा है यहाँ पर कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं इसका फ्यूचर में आपको गारंटीड पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कौन सी है वो विश जो कि आप चाह रहे हैं कि पूरी हो जाए, और उसके बाद टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या टाइमिंग निकल के आई है उस चीज़ के लिए। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्वीटनेस, बिटवीन वर्ल्ड्स और जेंटल गार्डनर। आपको मोस्टली खुशियों की तलाश है ग्रुप 3। आपकी ज़िंदगी पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से, महीनों से, हफ्तों से बहुत बहुत कठिन चल रही है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में जिसके बाद से खुशी क्या होती है, पीस ऑफ माइंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब आपको याद ही नहीं है और आपको उन सब का ही दोबारा ख्वाहिश है। आप तलाश कर रहे हैं कि आपको सुकून कब मिलेगा, आपको शांति कब मिलेगी, आपको खुशियाँ कब मिलेंगी, आपकी ज़िंदगी आसान कब होगी। बिकॉज़ बिटवीन वर्ल्ड्स वाले कार्ड में भी जिस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक के बाद एक तूफान ही आता रहता है बस आपकी ज़िंदगी में। इनफैक्ट स्वीटनेस विद बिटवीन वर्ल्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि बहुत बार ऐसे लोग जिनके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है या जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, वही लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं, वही लोग आपका दिल दुखा कर चले जाते हैं, वही लोग आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट घोल कर चले जाते हैं, जबकि स्वीटनेस की उम्मीद आपको उन्हीं से थी, खुशियों की उम्मीद आपको उन्हीं लोगों से थी। तो ऐसा लगता है मान लो हर तरफ से आपको दुख और झटके, धोखा, यही सब झेलने को मिलता चला रहा है। और हमेशा से आपकी लाइफ ऐसी नहीं थी, वो मैसेज भी मुझे अभी स्पिरिट ने दिया। ऐसा नहीं है कि जब से आपने आंखें खोली हैं तब से आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ डिफ़िकल्ट ही थी। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम था जब आपके पास सब कुछ था, मतलब आप बहुत कंटेंट थे, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और हो सकता है आपने कुछ गलत फैसले लिए हों या कुछ गलत लोगों के ऊपर भरोसा किया हो या आपका कुछ कर्मा हो कि आपके साथ फिर उसके बाद इस तरीके की चीज़ें हुई। आप में से कुछ लोगों को ट्रू फ्रेंडशिप की ख्वाहिश है, क्योंकि शायद वैसे आपके पास सब कुछ है, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, घर के ऊपर छत है, खाने के लिए अच्छा खाना है, सब कुछ है, लेकिन दोस्त नहीं है, कोई अपना कहने के लिए नहीं है। तो आपको सच्चे दोस्तों की ज़रूरत है, तलाश है, ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट कर सकें, ऐसे लोग जो आपको इनकरेज कर सकें, ऐसे लोग जो जेन्युइनली आपकी खुशियों में शामिल हो, बजाय टोक लगाने के, नज़र लगाने के, कोसने के या फिर मन ही मन चिढ़ने के, मन ही मन ना खुश होने के आपकी खुशियों में, आपकी तरक्की से। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ख्वाहिश ये है कि हो सकता है किसी रीज़न से आपकी फैमिली में इस समय थोड़ी फूट पड़ गई हो, लोग आपस में बात ना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा हो, कोई एक दूसरे से आंख मिला के बात करने के लिए तैयार नहीं है, और पहले जैसा घर में माहौल हुआ करता था, कितना पीसफुल हुआ करता था, सब लोग की आपस में अच्छी पटरी खाती थी, वो दिन कब वापस आएंगे, वो आपकी सबसे बड़ी इच्छा इस समय है।
आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शायद अगर जॉइंट फैमिली सेटअप है या अगर न्यूक्लियर फैमिली सेटअप भी है तो भी आपके जो एल्डर्स हैं वो हो सकता है नाराज़ हो रखे हों किसी रीज़न से। तो वो कब मानेंगे, उनके साथ संबंध आप लोगों के फिर से अच्छे हो पाएंगे या नहीं, उनका आशीर्वाद आप लोगों को फिर से कब मिलेगा, इस चीज़ की विश आपको है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो बिकॉज थोड़ी सी एनर्जी उस चीज़ की यहाँ पर है। आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 3 हो सकता है आपकी विश हो कि आपको अपना लोकेशन चेंज करना है। आप अभी जिस भी कंट्री में रह रहे हैं आपको वो कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री जाने का मन है, कुछ और एक्सप्लोर करने का मन है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है स्वीटनेस और जेंटल गार्डनर के साथ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से चुपचाप सिर्फ वही किया है जो कि सामने से आपको आदेश मिले हों। घर के किसी बड़े बूढ़े ने बोल दिया कि ये स्ट्रीम लेना 11th-12th में, इस कॉलेज में पढ़ाई करना, ये वाली डिग्री लेके आओ, वहाँ पर नौकरी करो, और आप बस चुपचाप वही सब करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो अब आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, अब आप अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने मन से कुछ करना चाहते हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस चीज़ में आपके घर वाले, आपके दोस्त जो भी हैं आपका साथ दें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझें और आपको वो छूट दे सकें, आपको वो फ्रीडम दे सकें अपने ब्लेसिंग्स के साथ कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर सकें और कुछ फैसले ले सकें। ओके, अब पता कर लेते हैं आपके टारो कार्ड से कि ये जो आपकी विश है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें जो भी मैंने यहाँ चैनल किया, तो वो विश आपकी कब पूरी होगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से जो लोग इस समय पैसों से स्ट्रगल कर रहे हैं और ये जो ट्रांजिशन आप चाह रहे हैं वो पैसों से एसोसिएटेड है कि पैसों वाली कमी जो भी है या प्रॉब्लम है वो कब ख़त्म होगी, कब ज़िंदगी वापस से कंफर्टेबल हो पाएगी, तो वो चीज़ डेफिनेटली होते हुए दिख रही है बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पर 2 बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज निकल के आई आपके लिए, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। विथ स्वीटनेस और जेंटल गार्डनर, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनकी विश है पेरेंट्स बनने की, तो वो विश भी आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। जो मैसेज मैं इससे पहले चैनल कर रही थी कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मर्जी से कुछ करना चाहते हैं लेकिन चाह रहे हैं कि फैमिली की ब्लेसिंग्स मिल सकें उस चीज़ के लिए, फैमिली एक थम्स अप आपको दे सके उस चीज़ के लिए, तो वो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। देखो, ब्रॉडली स्पीकिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको मिले उस वक्त से आप ये टाइमिंग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो 5 मंथ्स के अंदर, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 5 महीने के अंदर स्थिति यहाँ पर सुधरते हुए दिख रही है और आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए इस अक्टूबर से लेके अगले साल के मई तक का टाइम लग सकता है आपकी विश पूरी होने में। मतलब उस ड्यूरेशन में, इस साल के अक्टूबर से लेके अगले साल के मई के बीच में आपकी वो विश पूरी होने की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आए हैं। सो डेफिनेटली आप में से जिन लोगों को तलाश है ऐसे दोस्तों की, ऐसे साथियों की, ऐसे लोगों की जो आपको सपोर्ट कर सकें, आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें, आपको सपोर्ट दे सकें, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलते हुए फॉर श्योर दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये सपोर्ट किसी फेमिनिन से आ सकता है, कोई फीमेल है उससे आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है और वो आपकी बहुत बड़ी चीयर लीडर साबित हो सकती हैं। जिस सुकून की आपको तलाश है, बिकॉज अभी डेफिनेटली एक रफ पीरियड चल रहा है, तो जिस सुकून की आपको तलाश है वो भी यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, वो कंटेंटमेंट यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स यहाँ पर दिख रही है, पैसों की प्रॉब्लम खत्म होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड स्पेशली विद द मून, जितनी आपने उम्मीद नहीं की है उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जितनी ज़्यादा तरक्की की आपने उम्मीद नहीं की है उससे ज़्यादा तरक्की आपको मिलते हुए दिख रही है। और अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विश है कि आपकी लव लाइफ सुधरे, आपको आपका स्वीट हार्ट मिल सके, आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल सके, आपको एक अच्छा सा पार्टनर मिल सके, तो विद द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपकी वो विश पूरी होगी। ये जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया, ईदर 5 मंथ्स या फिर इस साल के अक्टूबर से अगले साल के मई तक, तो इन 2 टाइम पीरियड्स में आपकी वो विश फुलफिल होते हुए दिख रही है। और क्योंकि आप एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं, इसलिए मोस्ट लाइकली ये जो कोई भी प्रपोजल है वो सामने से ही आएगा, आपको कुछ इतना भटकना नहीं पड़ेगा अपना करेक्ट पार्टनर ढूंढने के लिए।
जब राइट टाइम आएगा तो वो सामने से वो प्रपोजल आएगा या कुछ ऐसे परिस्थिति बनेगी कि आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाए। ओके, अब देखते हैं कि स्पिरिट आपको आपके विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 3। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है होल्ड योर विजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखो, ऐसे देखने में बहुत सिंपल सा लग सकता है कि स्पिरिट बोल रहे हैं कि हाँ, आप जो भी सपना देख रहे हो वो देखते रहो, छोड़ना मत वो सपना देखना। लेकिन वो आपको क्यों बोल रहे हैं होल्ड योर विजन? वो आपको क्यों बोल रहे हैं कि आपने जो भी ख्वाहिश की है, जो भी विश आप चाह रहे हो कि पूरी हो, आप वो विश क्यों, वो उस चीज़ के लिए विश करना क्यों आप जारी रखे रहो? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ने की कगार पर हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भला नहीं होने वाला है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, क्या ही फ़ायदा, छोड़ो, रहने दो। जबकि आप अपने गोल के अब इतना नज़दीक हैं, जबकि वो विश फुलफिलमेंट की घड़ी आपकी ऑलमोस्ट आ ही गई है। इसलिए भी आपको यूनिवर्स यहाँ पर रिमाइंड करे कि नहीं, अभी टाइम नहीं है गिव अप करने का। जो सपना आपने अपने लिए देख रखा था उसको पकड़ के रखो, उस विजन को होल्ड करो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।